हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर का जो कोड है। इस कोड में कहाँ पे हाई वोल्टेज वाइंडिंग और कहाँ पे लो वोल्टेज वाइंडिंग को वाइंडिंग किया जाता है। मतलब जो प्राइमरी वाइंडिंग है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको कहाँ पे वाइंडिंग किया जाता है। तो देखिए, ये जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का जो ये कोड है, कोड लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील से बना होता है। ठीक है, ये लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील से इसको बनाया जाता है। तो इस कोड का ऊपर यहाँ पे दोनों वाइंडिंग रहता है। इस कोड का ऊपर यहाँ पे दोनों वाइंडिंग ही रहता है। तो यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन है, यहाँ पे कहाँ पे हम लोग हाई वोल्टेज वाइंडिंग को करते हैं, कहाँ पे लो वोल्टेज वाइंडिंग करते हैं। तो ये सबसे पहले जो रहता है, ये जो कोड है, कोड का ऊपर ही ये जो ऑरेंज कलर का है, ये है लो वोल्टेज वाइंडिंग। ठीक है, कोड का ऊपर एकदम रहता है लो वोल्टेज वाइंडिंग। उसका बाद इंसुलेशन दिया जाता है। उसका बाद इसका ऊपर ये जो ब्लू कलर का है, ये है हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ब्लू कलर का ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ठीक है, तो जो कोड है, कोड का ऊपर पहले रहेगा लो वोल्टेज वाइंडिंग, उसका ऊपर इंसुलेशन देके उसका ऊपर रहेगा हाई वोल्टेज वाइंडिंग। देखिए, अगर इस हाई वोल्टेज जो वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग को अगर कोड का पास यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे इंसुलेशन जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इंसुलेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसुलेशन देके ये बहुत मोटा हो जाएगा। इसीलिए जो लो वोल्टेज है, लो वोल्टेज वाइंडिंग को कोड का पास रखा जाता है यहाँ पे। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे सेफ्टी का आधार पे बात करूँ तो जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है, ये लो वोल्टेज वाइंडिंग को कोड का पास होने पे इंसुलेशन जो फेलियर है, इंसुलेशन फेलियर होने का चांस बहुत कम है यहाँ पे। ठीक है, और जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है वो बाहर तरफ रखने से वहाँ पे क्या होता है, इंसुलेशन जो है अलग से इंसुलेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ये जो लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज के बीच में अलग से एक इंसुलेशन अरेंजमेंट किया जाता है। तो इस ट्रांसफार्मर यहाँ पे ज़्यादा सेफ और रिलायबल होता है अगर लो वोल्टेज वाइंडिंग को अगर अंदर रखते हैं हम लोग। और एक चीज़ यहाँ पे ख्याल रखिएगा, जो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसका कॉन्सेप्ट है, आप हमेशा ख्याल रखिएगा जो लो वोल्टेज है वो तो अंदर रहेगा। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा उसका जो प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग होगा लो वोल्टेज वाइंडिंग, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग होगा हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ठीक है, और इसीलिए प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ पे क्या होगा, अंदर में हो जाएगा स्टेप अप में, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पे बाहर में होगा। लेकिन जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उसमें ठीक ये इसका रिवर्स केस होगा। प्राइमरी वाइंडिंग होगा हाई वोल्टेज साइड, मतलब ये जो ब्लू पोर्शन है ये हाई वोल्टेज, ये हो जाएगा प्राइमरी वाइंडिंग। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये लो वोल्टेज, मतलब ये अंदर का ये हो जाएगा लो वोल्टेज। जो वाइंडिंग है वो हो जाएगा अंदर का, सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाएगा लो वोल्टेज। तो आपको याद रखना होगा लो वोल्टेज वाइंडिंग जो है वो अंदर ही रहेगा, हाई वोल्टेज वाइंडिंग बाहर में रहेगा। इसका साथ प्राइमरी और सेकेंडरी का कोई लिंकअप नहीं है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। थैंक यू।